बची है एक ही सूरत शजर बचाने की, बची है एक ही सूरत शजर बचाने की, हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, यूपीएलटी ग्रेड का जो फाइनल पेपर होने वाला है, यानी प्री हो चुका है, अब मेंस रिटन पेपर जो होगा उसको कैसे लिखना है और क्या क्या पॉइंट आपको नोट करना चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। और मुझको वीडियो नंबर नहीं याद रहता है कितना है। और कल जो वीडियो मैंने आपके सामने रखी थी अख्तर शिरानी पर, उनकी नज़्म निगारी पर, आज 200 जो है जुमले में हम लोग बात करेंगे। एक नज़्म है अल्लामा इकबाल की और बहुत मशहूर नज़्म है, एग्ज़ाम में लगातार पूछी जाने वाली, लेनिन खुदा के हुजूर में, ये नज़्म का नाम है। इसका मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाजों में पेश कीजिए। ये सवाल हमने आपके सामने रखा था। देखिए, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। अगर आपको पूरी तैयारी करना है, जीआईसी की तैयारी करना है, यूपीटीजीटी की तैयारी करना है, तो उर्दू के लिए तो अपनी किताब शाहीन मंगवा सकते हैं, स्क्रीन पे जो नंबर दिखता है कांटेक्ट करके। और जीके जीएस जो पेपर होता है वो भी हम क्लास लगातार आपके सामने लेते रहते हैं। और थोड़ा सा रिजल्ट आने दीजिए तो गाइडलाइन क्लियर होगी। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दें कि जो बच्चे अभी भी, जो लोग पेड कोर्स टीचर बेच रहे हैं, किसी का भी कोई भी पेड कोर्स मत खरीदिएगा। चूंकि मुझे तो बेचना ही नहीं है, हम तो फ्री सब कुछ कराएंगे। अगर आप फ्री करना चाहते हैं तो अपने चैनल पर जुड़े रहें, लेकिन फिर भी अगर किसी को आपको लगता है कि आपके पास पैसा है, आप पे कर सकते हैं, तो बिल्कुल खरीदिए, लेकिन कम से कम थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी कोई गाइडलाइन क्लियर मत कीजिए कि एग्जाम मतलब कितने कट ऑफ पर हम अंदर हो जाएंगे और हमको तैयारी कर लेनी चाहिए, शुरू हो जाना चाहिए। तो इस पे थोड़ी धैर्यता बनाए रखिए और जो हम बता रहे हैं उनको नोट करते चलिए। दूसरी चीज, कल की वीडियो हम जो आएगी वीडियो, उसमें सभी साथियों को आना है। आरक्षण के नाम पर जो उर्दू के साथ धांधली हो रही है, उर्दू के साथ नाइंसाफी हो रही है, उस पर कोई बोलने वाला नहीं। हम आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा और बहुत अहम चर्चा करना चाहेंगे, तो कल हम बात करेंगे उस पर। आज इस क्लास पर बात करते हैं। देखिए, अख्तर इनकी जो नज्म है इसके बारे में जानते हैं। अब इसको किस तरह से लिखना है, देखिए, पढ़ने में मुझसे गलती हो सकती है, आप तलफ़ुज़ पर मुझ पे ना ध्यान देकर, क्योंकि मुझे उर्दू आती नहीं है, चूंकि सीखने की कोशिश कर रहा हूं। आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए। अल्लामा इकबाल ने इस तराक़ियत को उसकी खराबियों के होते हुए भी पसंद करते थे। अल्लामा इकबाल जो हैं इस तराक़ियत जो निज़ाम था, यानी तरक्की पसंद का जो निज़ाम है, उसको पसंद करते थे। तमाम इसमें खराबियां थी, उसके बावजूद ये जीके जीएस पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये जो निज़ाम था, जो है इस तराक़ियत का, इसमें तमाम खराबियां थी। जो कार्ल मार्क्स का नज़रिया था, ये कार्ल मार्क्स की नज़रिए पर ही एक ख्याली टाइप की नज़म लिखी हुई है। तो इसमें क्या है कि इसको पसंद क्यों करते थे? क्योंकि ये निज़ाम, इस्लाम जो अपना मजहब है इस्लाम, उसके नज़रिए और दबे कुचले इंसानों के लिए भी हमदर्दी रखने में, इस्लाम के हमदर्दी रखने में इस्लाम के किसी हद तक करीब है। यानी ये नज़रिया और इस्लाम का नज़रिया, जो इंसान के हुकूक हैं, औरतों के जो हुकूक हैं, आदमियों के जो हुकूक हैं, भाई का जो हक है, वो देने की बात जिस तरह से इस्लाम करता है, वैसे ही इस तरह की जो नज़रिया है वो भी देता है। कहने का मतलब जो कार्ल मार्क्स था उसका भी नज़रिया, जिसको हम समाजवाद कहते हैं हिंदी में, इसी से जो है समाजवादी पार्टी बनी है, इसी नज़रिए से। आगे देखिए, तो इसको इसलिए पसंद करते थे, अपनी नज्म यानी लेनिन खुदा के हुजूर में, जो इनकी ये नज्म है लेनिन खुदा के हुजूर में, इसमें क्या है कि अल्लामा इकबाल ने लेनिन के किरदार और खुदा की बारगाह में उसकी मारूजियत के जरिया साम्राज्य और बेदीनी को तनकीद बनाया है। यानी जो बेदीनी है उसकी, और उसको निशाना, और साम्राज्य जो क्या कहते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो इस्तेसाल करते हैं छोटी कौम का और छोटे लोगों का। यही अब उर्दू वालों के साथ भी हो रहा है। जो बड़े पढ़े लिखे ऊपर पहुंच चुके हैं, उन्होंने बिल्कुल उल्लू बना दिया है ओबीसी, जनरल और तमाम लोगों को शेड्यूल कास्ट में बांट के, और एक अलग फंडा चल रहा है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम टॉपिक पर बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि मगरिबी तहजीब, अब इसमें देखिए कि मगरिबी तहजीब का पर्दाफाश किया है। इस नज़म में मगरिबी तहजीब का पर्दाफाश किया है। नज़म के इब्तदा में लेनिन खुदा के हुजूर हाजिर होकर ये फरमाता है। क्या फरमा रहा है? यानी ये बात नज़म में कही गई है। क्या फरमाता है कि मैं पहले तेरे वजूद का कायल नहीं था। खुदा से कह रहा है, मैं तेरे वजूद का पहले कायल नहीं था, इसकी वजह मेरा साइंसीदां यानी साइंटिफिक सोच थी, साइंसीदां होना था। ये लेनिन कह रहा है। लेनिन एक अंग्रेज है और खुदा से यह शिकायत कर रहा है, मेरी अक्ल ये तस्लीम नहीं करती थी कि वही व अलहम भी कोई चीज है, लेकिन आज
मैं ये जान चुका हूं कि तेरा वजूद दुनिया में हर जगह है, उसे पहचानने के लिए सिर्फ नजर चाहिए। मेरी अक्ल बार बार मुझे गलत राह दिखाती रही और आलम आखिरत को भी मैं पादरियों, यानी पादरी जो ईसाई होते हैं उनके जो धर्मगुरु होते हैं उसको कहते हैं, पादरियों के जहनों की खुराफात समझता रहा। लेकिन आज मैंने तुझे अपनी आंखों से देख लिया है, जिसे मैं झुटला नहीं सकता। इन सब के बावजूद भी मेरे दिल में चंद शकूक और शबिहात अब भी जगह पा रहे हैं, जिनका जवाब मैं तुझसे चाहता हूं। मुझे बता तू किन लोगों का खुदा है। ये सवाल खुदा से करा कि मुझे बता कि तू किन लोगों का खुदा है, मशरिक वालों का या मगरिब वालों का। मगरिबी कौम तो बुत परस्ती में गर्क है। मगरिबी कौम तो बुत परस्ती में गर्क है। उनके यहाँ गिरजाओं, यानी जो पूजा करने के स्थान होते हैं अंग्रेजों के, ईसाइयों के, गिरजाओं से ज्यादा अहमियत बनकों की है। वो अपने इल्म हिकमत के जरिया गरीबों का खून चूस रहे हैं। वो जबान से तो इंसाफ और मसावत का दर्स देते हैं, जबकि अमल उसके बिल्कुल बरअक्स करते हैं। मगरिबी अवाम के लिए संगदिली इस वजह से है कि उन्होंने आसमानी पैगाम यानी खुदा के पैगाम को छोड़ दिया, खुदा के पैगाम को छोड़ दिया और साइंसी उलूम को अपना लिया है, जो इंसान को मुर्दा दिल और बेजमीर बना देता है। लेनिन सोचता है कि ये निज़ाम जो सरमायादाराना, यही भी समाजवादी जो निज़ाम, जो क्या कहते हैं इकोनॉमिज्म है, इकोनॉमिज्म जिसको कहते हैं पूंजीवाद, दो होते हैं, एक होता है पूंजीवाद और एक होता है समाजवाद। तो पूंजीवाद का मतलब यह है कि जो सरमायादारान लोग हैं उनके बारे में, और जो समाजवाद होता है उसका मतलब होता है जो समाज में बराबरी की बात करते हैं, जो कार्ल मार्क्स का नजरिया है या तरक्की पसंद का नजरिया। तो जो ये निज़ाम जो सरमायादाराना है बहुत दिनों तक रहने वाला नहीं, जल्द ही खत्म हो जाएगा। आखिर में लेनिन खुदा से मजीद पूछता है कि ऐ खुदा, अब ये देखिए जो मैंने यहां पर निशान लगाया है, ये बिस्मियानी बोधक आपको ऐसे ही लगाना है कि ऐ खुदा, तू तो बहुत इंसाफ पसंद है, तेरी दुनिया में मजलूमों और गरीबों पर कब तक जुल्म होता रहेगा, और ये जो सरमायादारान निज़ाम है कब तक यूं ही चलता रहेगा। दुनिया के लोग उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब मजलूमों को इस सरमायादारान निज़ाम से छुटकारा मिलेगा और मजलूमों का और जालिमों का बेड़ा गर्क होगा, बेड़ा तबाह होगा। बस यहीं तक है, बेड़ा तबाह हो बर्बाद होगा। अब देखिए, पहले तो ये सवाल नोट कर लीजिए, अगली वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो इस पे करेंगे ब्रज नारायण चकवस्त की हुब्बुल वतनी पर। हुब्बुल वतनी जो है, हुब्बुल वतनी पर 100 यानी 125 वर्ड में, जुमले में, लफ्जों में नोट आपको लिखना है। तो एक बार आप अपने आप जरूर नोट किया कीजिए, लिखा कीजिए, फिर उसके बाद में आप जो हम ला करके आते हैं उसको नोट कीजिए। अब आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपनी किताब शाहीन स्क्रीन पर दिख रही है, इसको मंगा सकते हैं। यूपी जीआईसी या यूपी टीजीटी का एग्जाम देना है, ये दो ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका क्या मशवरा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, मैं जो मुद्दों पर बात कर रहा हूं उन पर थोड़ा सा संगीन हो जाइए और अपने टीचरों से, अपने सीनियर लोगों से इसका जो है जवाब जरूर मांगिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। कोई भी मशवरा हो कमेंट में दीजिएगा। अच्छी वीडियो लगने पर ही हमें लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए।